हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हो गए। पिछले वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 6 एट प्रीमियम का, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को वहां तक एट पार एंड एट प्रीमियम वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ। बट इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं एट डिस्काउंट वाला टॉपिक, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो इशू ऑफ शेयर्स में नहीं था, इशू ऑफ डिबेंचर में ही आया है। एंड इससे रिलेटेड जो है वो आपके दो क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक गिवन है, जो एट डिस्काउंट से रिलेटेड है डी के गोयल वाली बुक में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा नोट्स की ओर आएंगे, नोट्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे एंड समझेंगे कि एट डिस्काउंट वाला टॉपिक एक्चुअली में है क्या। देखो, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं ना एट डिस्काउंट पे, तो मतलब हम छूट दे रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100 का है, लेकिन वो हम 90 में बेच रहे हैं। मतलब 10% का हम जो है डिस्काउंट दे रहे हैं। हम सीधा सीधा जो है वो 10% का लॉस जो है वो बेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ₹10 का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है? चीज़ थी कितने की? 100 रुपये की, लेकिन हमने उसे 90 में बेचा है, तो हमें 10 रुपये का उसमें लॉस हो रहा है। ये जो लॉस होता है वो कैपिटल नेचर लॉस होता है, जो कि हम डिस्काउंट के टाइम पे झेलते हैं। इसका नाम हम लेते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हम जब भी अपने जो जर्नल एंट्री में ट्रांजेक्शन से डील करेंगे, तो हम उसमें उसका नाम लिखेंगे। डिस्काउंट जब भी हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसमें लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस नाम से जो है वो लिखा जाएगा आप जब भी डिस्काउंट जो है वो दोगे, ठीक है? ये जो डिस्काउंट होता है ये रिटर्न करा, इट शुड बी रिटर्न फॉर ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ इट एग्जिस्ट एंड देन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीनल। अगर डिस्काउंट जब हम लास्ट में डील कर लेते हैं, जब डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में से, ठीक है? और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो होती है उससे हम जो है वो रिटर्न ऑफ करते हैं डिस्काउंट को, ठीक है? तो ये दो केसेस होते हैं जो आपको ध्यान देने होते हैं डिस्काउंट के केस में, कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप उसमें से डिस्काउंट को दोगे, नहीं तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से उसको राइट ऑफ करोगे लास्ट में, ठीक है? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से तो करना ही करना होता है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना दिया हो। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है डिस्काउंट वाले केसेस में, ठीक है? इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कंपनीज एक्ट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मैक्सिमम लिमिट के रिगार्डिंग डिस्काउंट ऑफ ऑन डिबेंचर्स पर, ठीक है? तो इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ लेंगे एक बार, कि डिस्काउंट जब भी हम अलाउ करते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो जब हम एप्लीकेशन के टाइम पे डिस्काउंट को डील करते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया है कि कंपनी अगर इशू कर रही है 5000 शेयर्स, शेयर्स कह रही हूँ, डिबेंचर्स, एंड 9% का उनका जो है वो रेट है इंटरेस्ट का, एंड डिबेंचर ऑफ 100 का ईच है एट 10% डिस्काउंट पे, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन है कि 10% डिस्काउंट पर होल अमाउंट जो है वो पेबल करती जा रही है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ही डिस्काउंट को हम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो जर्नल एंट्रीज की क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो कि नॉर्मल हमारी जाती है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों क्यों आया? क्योंकि सारा का सारा जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे डील कर लिया जा रहा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, ठीक है? तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा 5000 इंटू 90 आएगा। देखो, पहले ही हम यहाँ पे जो है वो टोटल रेट जो हमारा 100 है, उसमें से 10% जो है वो हम कम कर लेंगे, मतलब 10 हम जो है वो पहले से ही कम कर लेंगे, 5000 इंटू 90 करके लिखेंगे, ठीक है? डिस्काउंट जो हम यहाँ पे पहले ही लगा देते हैं। लेकिन दूसरी वाली जब हम एंट्री करेंगे, उसमें हम शो करेंगे कि हमने डिस्काउंट का जो है वो पैसा अलग करा है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमारा जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पे हमारा डेबिट हो जाएगा 5000 इंटू 90 से। एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो 10% हमने अलग रखा था, वो वाला यहाँ पे हम शो कर देते हैं डेबिट करके, ठीक है? 5000 इंटू 10 हो जाएगा, एंड 10% डिबेंचर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट से 5000 इंटू 10, मतलब दोनों का मिलाकर, ठीक है? तो दैट्स इट, कि आप एप्लीकेशन में जो है वो डिस्काउंट वाली डीलिंग्स को कुछ इस तरीके से करोगे, आपको जो है वो मतलब नॉर्मल केसेस जो है वो करने आ जाएंगे। एंड डिस्काउंट से जो है मतलब एक न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए डिस्काउंट वाला, एंड आप लोगों को ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसका ही सेकंड का केस देख लेते हैं कि व्हेन जब डिस्काउंट जो अलाउ करा जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, या फिर क्वेश्चन में साइलेंट हो। तो देखो, क्वेश्चन में अगर साइलेंट होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी जो है वो हम अलॉटमेंट के टाइम पे ही लेते हैं, एंड ये भी जो है वो हम, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम डिस्काउंट भी जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, सेम ही एग्जांपल ले लिया कि कंपनी इशू कर रही है 5000 वाले डिबेंचर्स, 9% का उनका रेट है, 100 ईच का है, एंड 10% डिस्काउंट जो है वो पेबल करा गया है एज फॉलोज। अब देखो, क्वेश्चन में साइलेंट है, आगे गिवन नहीं है कि कब जो है वो डील करा गया एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही जो है वो
डील करा गया है। ठीक है, तो हमारे रेट्स यहाँ पे गिवन है 30, 40 एंड 30। तो 10 यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट वाला है एंड 30 का जो है वो रेट है, इंक्लूडिंग दे रखा है। ठीक है, तो ऊपर वाली एप्लीकेशन वाली एंट्री तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन अलॉटमेंट वाली एंट्री के टाइम पे आप क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे हमने एप्लीकेशन में करा था। 30 जो है वो विदाउट डिस्काउंट वाला 10%, 10% जो हमने निकाला था 100 में से, वो जो हमारा डिस्काउंट वाला अलग लिख देंगे एंड 9% डिबेंचर में हम टोटल लिख देंगे, दैट इज़ 40। ठीक है, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट में भी हमारा 30-30 से डील होएगा, जैसे कि सेम हमने एप्लीकेशन में करा, उसका ऑपोजिट जो है वो अलॉटमेंट में हो जाएगा। ऑपोजिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन वाले में हम बैंक वाली डीलिंग जो है वो ऊपर करते हैं एंड ये वाली जो डीलिंग्स होती है वो हम बाद में करते हैं, मतलब सेकंड एंट्री होती है वो हमारी। तो ये वाला ऑपोजिट हो जाता है, अलॉटमेंट वाली में ऊपर चली जाती है वाली और बैंक वाली ये सब नीचे आ जाती है। तो ये बस चेंज आएगा, बाकी सब जो डिस्काउंट वगैरह का डीलिंग होता है वो सब ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। आई होप आप लोगों को जो है ना ये इसके दोनों केसेस जो है वो समझ में आए होंगे डिस्काउंट के। अगर आपको ये केसेस समझ में आ गए तो आगे आपको फ्यूचर में इसमें हेल्प आएगी कि क्वेश्चन जो है वो करने में आसानी रहेगी। अब देखो, अब हमने ये वाला समझा है तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि आर लिमिटेड एक कंपनी है, वो इशू कर रही है 8000 शेयर्स, शेयर्स कह रही हूँ डिबेंचर, 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। 5% का जो है ना वो डिस्काउंट भी दे रही है, 100 ईच का तो वो है ही, 13% उस पर जो है वो इंटरेस्ट है और डिस्काउंट जो है वो हमारा 5% दे रही है। ठीक है, फिर आगे हमें क्वेश्चन में बोला है कि एप्लीकेशन का रेट है 25, अलॉटमेंट का रेट है 25, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो बैलेंस जो है वो बचा हुआ वो हमें लेना है। पब्लिक जो है वो अप्लाई कर रही है 6000 डिबेंचर्स के लिए और ऑल द मनी जो है वो ड्यूली रिसीव्ड हो जा रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंटेड टू ₹20,000 जो है वो हमें बोला गया है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर के भी गिवन है 20,000। ठीक है, तो ये भी हम डील करेंगे इसी क्वेश्चन में। तो देखो, डीलिंग इसकी बेसिकली करोगे क्या, हम पहले तो सारी चीज़ें जो है वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सारे ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है एंड जो जो हमें निकालना है। देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 8000 जो है वो डिबेंचर्स है, 13% का डिबेंचर है एंड ₹100 का ईच है, जिसमें 5% हमें बोला है, ₹5 नहीं बोला, 5% बोला है, वो हमारा क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, हमें ये बोला है एंड एप्लीकेशन का रेट है हमारा 25, अलॉटमेंट का रेट भी हमारा 25 है और बैलेंस हमें निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये ट्रांजेक्शन जो है वो गिवन है। अब देखो कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन कि डिस्काउंट जो है वो कब एप्लीकेशन के टाइम पे है, अलॉटमेंट टाइम पे कब है, तो इसका मतलब वो अलॉटमेंट के टाइम पे हम अज्यूम कर लेंगे। सेकंड वाला केस इसका मतलब इसमें फॉलो हो रहा है, 5% है तो 5% जो है वो हमारा इसमें डिस्काउंट है एंड 25 तो वो हमारा है ही। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया 30। ठीक है, और 45 हमारा जो है वो यहाँ से बैलेंस बच जाएगा। कैसे करोगे, सेम मैंने जो इशू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक में जो जैसे बताया था कैसे निकालते बैलेंस, उसी तरीके से ये वाला बैलेंस जो है वो निकलेगा। अब हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे एंड जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो रही है 6000 से। ठीक है, तो नॉर्मल इसका फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, पहले इसकी एंट्री जो है नॉर्मल हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% है हमारा इसका रेट, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हमें नीचे आ जाएगी नरेशन। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखोगे, 6000 इंटू हमारा 25 जो इसका रेट है हम वो लिख लेंगे। 6000 इंटू 25 हमारा हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 इसका यहाँ पे डेबिट कर दोगे बैलेंस एंड सेम ही क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, फिर 13% डिवेंचर ऑन अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन है ना हमारा, एप्लीकेशन हम इसमें लिखेंगे, अलॉटमेंट वाली तो दूसरी एंट्री होगी। तो और 2 में आ जाएगा हमारा 13% डिवेंचर। ठीक है, फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी, अमाउंट हमारी इसमें सेम आ जाएगी क्योंकि हमें बोला है कि जो मतलब साइलेंट है तो डिवेंचर डिस्काउंट वाला जो है वो बाद में आएगा, तो हमें अभी नहीं रिकॉर्ड करना। फिर हमारा आ जाएगा अलॉटमेंट वाला, 13% डिवेंचर ऑन अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, 2 में हमारा आ जाएगा 13% डिवेंचर। फिर हमारी आ जाएगी नरेशन। अब देखो अमाउंट कैसे कैसे लिखोगे,
6000 इंटू 25 तो हमारा इसमें आ जाएगा, फिर 6000 इंटू 5 हमारा इसमें आ जाएगा, एंड 6000 इंटू 30 हमारा इसमें आ जाएगा। नीचे तो टोटल आ जाएगा, 5 हमारा डिस्काउंट था वो आ जाएगा, 25 हमारा विदाउट डिस्काउंट था वो आ जाएगा। 6000 इंटू 25 करोगे तो 1,50,000 आ जाएगा एज इट इज़। 6000 इंटू 5 करोगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 30,000, ठीक है। और टोटल हमारा दोनों का आएगा इसमें 1,80,000। 6000 इंटू 30 करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो इसकी अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री करोगे। अलॉटमेंट की अब सेकंड एंट्री करेंगे, वो हमारी जो है वो नॉर्मल होएगी, बट डिस्काउंट एक्सक्लूडेड वाली होएगी उसमें। बैंक अकाउंट तो पहले डेबिट हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 13% डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी। अब अमाउंट क्या लिखोगे इसमें, 6000 इंटू 25 वाली। 6000 इंटू 25 हमारा कितना होएगा, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। देखो इशू ऑफ शेयर्स में हम क्या करते थे, जो टोटल अमाउंट होती थी ना पहले वो हम लिखते थे, बट इसमें क्या करते हैं हम कि डिस्काउंट जो है वो रिमूव करके फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये डिफरेंस आपको जो है वो देखने में मिला होगा इशू ऑफ शेयर्स में और इशू ऑफ डिबेंचर में। पहली बात तो उसमें डिस्काउंट वाला केस ही नहीं था, बट सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में हम ऐसा करते थे वहाँ पे, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले केस में इसलिए मैं कह रही हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर होनी जरूरी है, बिकॉज ये आपके लिए न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो अलॉटमेंट भी हमारा जो रिकॉर्ड हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल रिकॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी हमारी है, क्योंकि सेकंड कॉल तो करी नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही होगी हमारी। 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कर लेंगे। 2 में हमारा आ जाएगा 13% डिबेंचर, ठीक है। फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन, और इसमें हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी, 6000 इंटू 45। 6000 इंटू 45 करोगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,70,000, ठीक है, 2,70,000। अब हम इसकी करेंगे दूसरी एंट्री रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फिर हमारे नीचे नरेशन आ जाएगी, अमाउंट हमारी सेम आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में हमें ना एक और चीज़ रिकॉर्ड करने को बोली गई थी, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस भी कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस जो है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे, एंड 2 में हमारा आ जाएगा बैंक, ठीक है। ऐसे करके आप लिखोगे, और फिर हमारे नीचे आ जाएगी नरेशन, और ये जो है वो हमें गिवन थे 20,000 के। 20,000 आप इसमें रिकॉर्ड कर लोगे। अब देखो हमने डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, अलॉटमेंट के टाइम पे उसकी डीलिंग्स भी कर ली, इशू एक्सपेंसेस जो है वो हमने सब जो है वो रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन अब हमें बोला था कि इनको राइट ऑफ भी करा जाता है, तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। क्यों हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम में इसमें नहीं गिवन, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा, और 2 में इशू ऑफ एक्सपेंसेस भी जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इशू ऑफ एक्सपेंसेस हमारे कितने थे, 20,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमारे कितने थे, 30,000, जो कि हमने अलॉटमेंट के टाइम पे निकाल दिए 6000 इंटू 5 करके, और इन दोनों का टोटल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा, दैट इज 50,000, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, टॉपिक्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। नोट्स के थ्रू तो आपको डिस्काउंट वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों मतलब और भी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो नोट्स से पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। टिल देन टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टुगेदर फॉर द नोटिफिकेशंस। बाय बाय।